नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, बताएंगे आपको गोवा जैसी साफ होगी दिल्ली की हवा, दिखाएंगे आपको बांसुरी के निशाने पर गांधी परिवार। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अमेरिका से क्यों भगाए जा रहे यूनुस के लोग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, जमुई सांसद के ऐलान से सियासी भूचाल। रिपोर्ट करें या ब्लॉक, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर सोनू निगम ने फैंस से की गुजारिश। अब इजराइल पर मौसम की मार, 46 साल बाद यहूदियों के देश में बरसेगी आग। योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आजादी भले ही 1947 में मिल गई हो, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों का शोषण 2017 के पहले तक होता रहा, यहां तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला था। 5 साल बाद फिर शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है। करीब 5 साल बाद फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। यात्रा में 250 तीर्थ यात्री शामिल होंगे, जिन्हें 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा। यह यात्रा भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों का संकेत है और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बांसुरी के निशाने पर गांधी परिवार। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज जेपीसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए जब पहुंची तो उन्होंने एक काले रंग का बैग लिया हुआ था। इस बैग के जरिए उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया। इस बैग पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। जब उनसे सवाल किया गया कि वो बैग के जरिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का औजार बना लेती है। बंगाल में बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग से हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान केंद्र बनाने की मांग की है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जहां 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाना चाहिए, नहीं तो वो मुसलमान मोहल्ला के बीच से जाएंगे तो वहां उनके ऊपर आक्रमण होगा, वोट डालने नहीं दिया जाएगा। होटल में घुसा बाढ़ का पानी, मलबे में दब गई कार। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई। यहाँ के होटल में अचानक पानी घुसने लगा। देखते ही देखते जल स्तर जानलेवा के लेवल तक पहुंच चुका। होटल में रुके यात्रियों की गाड़ी मलबे में दब गई। गोवा जैसी साफ होगी दिल्ली की हवा। दिल्ली में बिगड़ते AQI के बीच राज्य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने DPCC और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में सिरसा ने राज्य में बढ़ते AQI पर चिंता जताई, साथ ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। धमकी के बाद बढ़ाई गई जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जिशान ने कहा उसे धमकी भरे मैसेज निजी ईमेल अकाउंट पर भेजे गए थे। ईमेल भेजने वाले की ओर से यह दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ नहीं था, बल्कि डी कंपनी है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ा धमाका देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने ये बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र में केवल मराठी अनिवार्य। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में छिड़े विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने कहा, यह कहना गलत है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी, इसके अलावा कोई अन्य भाषा अनिवार्यता नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि राज्य में मराठी की जगह हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बनाया गया है। मुख्यमंत्री के सामने छलका बाढ़ पीड़ितों का दर्द। जम्मू कश्मीर के रामबन में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। इसी के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम के काफिले को बाढ़ पीड़ितों ने रोक लिया। सीएम के सामने लोगों का दर्द छलका और रोते हुए महिलाओं ने अपना दर्द बयान किया, साथ ही मदद की गुहार लगाई। इसी बीच सीएम ने बताया कि लोगों की जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है।
सोनू निगम ने फैंस से की गुजारिश। मशहूर सिंगर सोनू निगम इस वक्त अपने शेयर किए गए पोस्ट को लेकर काफी सुर्खियों में है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए अपने नाम और अपनी मैनेजमेंट टीम के नाम से हो रही धोखाधड़ी को लेकर लोगों से अपील की है। सिंगर की माने तो उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने सभी फैंस से गुजारिश की कि वो इससे बचे और सावधान रहे। इच्छाधारी नाग बने कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म नागजिला को तैयार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी और लिखा कि बहुत देख ली इंसानों वाली पिक्चर, अब देखनी होगी नागों से जुड़ी फिल्में। अनुराग कश्यप ने मांगी माफी। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। अनुराग ने कहा कि मैं गुस्से में किसी को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया था। पुतिन के साथ चीन की गद्दारी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस सैन्य की नकल कर उन्हें वापस रूस को बेचने का काम किया है। रूसी अधिकारियों ने चीनी नागरिकों को नकली बुलेट प्रूफ जैकेट और वर्दियों के साथ पकड़ा है। यह खुलासा रूस के एक अखबार में हुआ था। चीन का यह काम युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका से क्यों भगाए जा रहे यूनूस के लोग। अमेरिका की ट्रंप सरकार की कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का असर अब बांग्लादेशियों पर साफ दिखने लगा है। अब तक कम से कम 31 बांग्लादेशी नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी से अवैध प्रवासियों को निकालने की कार्रवाई तेज कर दी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।